ये जब सबके घर में वोट मांगने जाते हुए बहन जी है, माता जी है, पिताजी वोट दे दो, और जब योजनाएं बनानी होती तब जनता से नहीं पूछते हो क्यों? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज योर माइंड इज ए क्रिमिनल माइंड। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने हिंदू हैं? जज सब ब्राह्मण हैं, तो खाली ब्राह्मण ही तो हिंदू है ना? SC ST OBC के कोई है? नहीं है। तो यहीं से पता चलता है हिंदू सिर्फ ब्राह्मण है और SC ST OBC के लोग वो मूल निवासी हैं। ये अपने आप को हिंदू से अलग हटाओ। आपने कहा कि रोजगार नहीं मिल रहे हैं, तो रोजगार के लिए अग्निवीर एक इतनी बढ़िया योजनाएं निकाली है। किसी नौजवानों से इस पर बैठ करके विचार विमर्श किया? सोने की चिड़िया बोला गया था इस देश को जी। और आज इस देश के सोने की चिड़िया के एक एक पर बेचे जा रहे हैं। ऑर्डर करने वाला DM, तो वो जनता DM जो चाहेगा वो होगा, उतना रिजल्ट। अब वही चीज है, मुझे याद है कि तुम्हारा डॉगी डॉगी हमारा डॉगी कुत्ता। आप जीत जाएं तो मशीनों में कुछ नहीं हुआ, हम जीत जाएं तो मशीनों में गड़बड़ी। नमस्कार, मैं मोहित हूं और मैं आज मौजूद हूं समाजवादी पार्टी कार्यालय पे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जी हाँ, परिचय देने की जरूरत नहीं, योगी जी का पूरा लिबास पहन रखा है। मैं नीचे जूते देखूं, ऊपर वस्त्र देखूं तो मुझे आप योगी जी से कम नहीं लग रहे हैं। अग्निवीर जी, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जब देश आजाद हुआ जी एक अंग्रेज गया, जी दूसरे अंग्रेज को देश दे गया, जी उसी दिन से अग्निपथ चालू हो गया था। मतलब आग का रास्ता। इस सरकार के अंदर हमें आग के रास्ते से चलना पड़ेगा और वो आज तक के चलता चला आ रहा है। कहीं मुस्लिम को मारा जा रहा है, कहीं सिखों को मारा जा रहा है, कहीं किसानों को मारा जा रहा है, कहीं नौजवानों को बेरोजगार किया जा रहा है, कहीं फौजी भाइयों का मनोबल डाउन किया जा रहा है, उन्हें प्राइवेट जो है सिक्योरिटी गार्ड बनाया जा रहा है। क्योंकि जिसका देश नहीं ना, ये तो विदेशी थे। जब इनका देश नहीं है, ये देवी देवताओं के चक्कर में हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। योगी जी मुख्यमंत्री कैसे हैं? मुख्यमंत्री योगी जी तो आज उन्होंने एक शब्द बोला है कि गरीबों के ऊपर अत्याचार ना हो, उनका घर ना तोड़ा जाए, भूमाफियाओं पे तोड़ा जाए। जिनको घर नहीं है पहले उनको घर दिया जाए, उसके बाद उनका घर तोड़ा जाए। मगर कुछ मनुवादी जो लोग हैं, जो शासन सत्ता में और फौज में, पुलिस में और RPF में बैठे हैं, वो अपने दादागिरी दिखा करके गरीबों का, SC ST OBC मुस्लिम समाजों का घर तोड़ रहे हैं। जिनका लीगल है उनका भी तोड़े दे रहे हैं कि अब तो हमारी सरकार है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो अब आज उन्होंने कहा है, वो बात मुझे उनकी अच्छी लगी कि गरीबों को ना परेशान। तो योगी जी मतलब ठीक मुख्यमंत्री हैं? नहीं, ठीक कैसे बोल दिया? एक शब्द में ठीक कैसे हो जाएंगे? शिक्षा कहाँ जा रही है? नौजवान बेरोजगार हैं, महिलाएं जो हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए 1000 10 10,000 रुपया के अंदर अपने बदन को बेच रही हैं। जो नौकरी करा रहा है उनका शोषण कर रहा है। तो इस तरीके का काम हो रहा है, कोई खुश नहीं है। नहीं तो चारों तरफ से अब सरकार अब आई है, अब थोड़ा गठन होगा, अब तैयारियां होंगी, जगह निकलेंगी, भर्तियां होंगी। 5 साल पहले क्या कर रहे थे? 5 साल पहले भी तो आपको विचार करना चाहिए कि हम नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं। तो कोई सिस्टम में आता है, थोड़ा समय भी लगता है ना सर? समय लगता है, मगर जब डकैती डालने की योजना है तो तुम्हारे को अच्छा काम करने का कहाँ समय मिल पाएगा? तो इसलिए जो है, जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम क्या? फ्री में अभी भी राशन बांटा जा रहा है, फ्री में बताया गया राशन बांटने वाली योजना अभी और आगे तक चलेगी। और आपने कहा कि रोजगार नहीं मिल रहे हैं, तो रोजगार के लिए अग्निवीर एक इतनी बढ़िया योजनाएं निकाली है। किसी नौजवानों से इस पर बैठ करके विचार विमर्श किया? आपको मैंने राजा बनाया है, हमारे अपने वोटों से तुमको राजा बने हो, हाँ? तो आपको विचार करना नहीं चाहिए? जब सबके घर में वोट मांगने जाते हुए बहन जी है, माता जी है, पिताजी वोट दे दो, और जब योजनाएं बनानी होती तब जनता से नहीं पूछते हो क्यों? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज योर माइंड इज ए क्रिमिनल माइंड। इसलिए ये लोग नहीं चाहिए, बहरूपिये हैं, पैर छू करके वोट ले लेंगे और आने वाले समय में उसी पैर को काटने का काम करेंगे। सोने की चिड़िया बोला गया था इस देश को जी। और आज इस देश के सोने की चिड़िया के एक एक पर बेचे जा रहे हैं। इसको क्या कहेंगे, देश बनाने वाला या देश बेचने वाला? इसलिए मैं SC ST OBC नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जाग जाओ और इन बहरूपियों से लड़ने के लिए सब जने एक रहो। कोई आदमी आपस में भेदभाव ना करे कि तुम मुस्लिम हो, तुम चमार हो, तुम धोबी हो, तुम नाई है, तुम कुमार हो, तुम सब एक मूल निवासी हो। अपनी कानी बिटिया को हर लोग रानी कहते हैं जी, कोई कोई बुरा नहीं कहेगा। उसी तरीके से ये जो बैठे हुए शासन सत्ता में है, नौजवानों से जा कर के पूछो, जा कर के सरकार कैसा काम कर रही है। नौजवान आपको जवाब देगा कि हाँ, ये काम सरकार कैसा काम करेगी। हम क्यों जवाब दें? नौजवान भी तो इस देश में वोट डाली है, हर समाज के लोगों ने इस देश में वोट डाला है। उनसे पूछिए जाकर कि ये सरकार कैसा काम कर रही है। उपचुनाव में आजमगढ़ आप हार गए। आजमगढ़ इसलिए हारे नहीं, जीत गए। आजमगढ़ की जनता बता रही थी। जीत हार गए वहाँ से, पता नहीं हाँ, जीत तो गए। हार गए, वो तो इनकी नजरों में इन लोग ने हरा दिया है। अरे कौन सी आंखों से देख रहे हैं सर? आजमगढ़ आप हार गए। EVM मशीन से घोटाला हुआ है। DM वहीं,
मुख्यमंत्री वहाँ चले गए। रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई सर। अरे रस्सी तो ऐसी रस्सी है कि इनका वकील फांसी लगाएगी, वो रस्सी है ये। ऐठन तो बहुत दूर की बात है। अगर सच्चाई है प्रताड़ित कर सकते हो मगर पराजित नहीं कर सकते हो। और सच्चाई के लिए यहाँ का आदिवासी और मूल निवासी सब एक है, तुमको जवाब देगा। जब तक कि अत्याचार कर रहे हो करो, जिस दिन खोपड़ी सनके उस दिन जनता खुद अपना डिसीजन करने के लिए निकल पड़ेगी। हिंदू जितना तरक्की कर रहा है, नाम रोशन कर रहा है, हिंदू जो मुस्लिम से दब कर रह रहा था, बड़े शान से रह रहा है। वो कहते हैं हम नहीं कर रहे ऐसा। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने हिंदू हैं जज? सब ब्राह्मण हैं। तो खाली ब्राह्मण ही तो हिंदू है ना? SC ST OBC के कोई है? नहीं है। तो यहीं से पता चलता है हिंदू सिर्फ ब्राह्मण है और SC ST OBC के लोग वो मूल निवासी हैं। ये अपने आप को हिंदू से अलग हटाओ जी। हिंदू अगर तुम्हारे ऊपर थोप लिया जाएगा और तुम लोगों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, फिर भी तुम चुपचाप बैठे हो, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं ना कि हम हिंदू नहीं ना, हम मूल निवासी हैं। हिंदू तो ये हैं ब्राह्मण जो आज सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हैं, थाने में दरोगा बैठे हैं, अधिकारी बने बैठे हैं, ये हिंदू हैं। अच्छा, अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने नौजवानों को इकट्ठा करने का काम किया है। अखिलेश यादव ने बहन बेटियों को शिक्षा देने के लिए लैपटॉप बांटे हैं। अखिलेश यादव ने लोगों को रोजगार देने के लिए कई योजनाएं ऐसी चलाई हैं जिससे कि वो अपनी बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। ये क्या दे रहे हैं? फिर जनता क्यों नहीं इनको पसंद करी? जनता ने तो पसंद किया। फिर मैं बोल रहा हूँ EVM से तुमने घपला किया। EVM तुम्हारे हाथ में, DM तुम्हारा, ऑर्डर करने वाला DM, तो वो जनता DM जो चाहेगा वो होगा, उतना रिजल्ट। अब वही चीज है, मुझे याद है कि तुम्हारा डॉगी डॉगी हमारा डॉगी कुत्ता। आप जीत जाएं तो मशीनों में कुछ नहीं हुआ, हम जीत जाएं तो मशीनों में गड़बड़ी। नहीं, ये तो आप पहले से सोच लो कि जब से देश आज़ाद हुआ इनसे अच्छे तो अंग्रेज थे जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई, लोगों के देखने योग्य हर चीजें बनाई। इन लोगों ने क्या बनाया? इन लोगों ने हमारे देश के नौजवानों को बेरोजगार बनाया। योगी जी को मैसेज के तौर पे क्या देना चाहिए? योगी जी से मैं मैसेज पे कहना चाहता हूँ, श्रीमान महोदय, संविधान से देश को चलाओ और जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, उनकी सहायता करो। नौजवानों को रोजगार दो। नहीं दे सकते हो उद्योग दो। जो उद्योग अधिकारी और बैंक मैनेजर रुकावट बन रहे हैं उनको सजा दो, और नहीं सजा दे सकते हो तो फिर ये योजनाएं बंद कर दो, झूठ बोलना बंद कर दो। और सबसे ज़्यादा आप नौजवान आपसे आस भरी निगाहों से देख रहा है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू, You're welcome, थैंक यू। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई जगह पे नए मुद्दे के साथ। बने हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क नहीं है बल्कि एक सोच है और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है।